बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ डॉक्टर सदीक अमर हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने अपनी वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च कर दी है। नीचे लिंक उसका दे दिया गया है www.inclinedthinkers.com। तो वहां पर तमाम लेक्चर्स आप देख भी सकते हैं। आज हम 9th क्लास का, आपको पता है कि कोर्स चेंज हो गया है। 9th क्लास का चैप्टर 1 जो है, आज हम उसके लेक्चर 3 की तरफ जा रहे हैं और उसमें हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी हैं। उसमें हमारे पास है एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स है और मिक्सचर है। तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की। द नेम ऑफ द चैप्टर 1 इज स्टेट्स ऑफ द मैटर एंड द फेज चेंजेस एंड द टॉपिक टू बी डिस्कस टुडे आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हम तीनों चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और करंट इरा में उसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स की बात करें, उसमें देखें कि पहली बात यह है कि जो एलिमेंट जो है जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है, प्योर सब्सटेंस होता है और उसमें सेम काइंड ऑफ मैटर एटम्स होते हैं। बच्चों, मैंने चीजों को हाईलाइट इसलिए कर दिया ताकि आप इजीली जो है इसको रिमेंबर कर सकें। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एंड द लास्ट वन कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। कैसे नहीं? ऑर्डिनरी मेथड के साथ या ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के साथ इनको जो है वो हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हुई? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। इनको सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के साथ या सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस के साथ जो है वो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम वर्डिंग की बात करें या बुकिश डेफिनेशन की बात करें, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस हैविंग द सेम काइंड ऑफ द एटम्स, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस बाय द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। सो अगर हम इनकी बात करें कि एलिमेंट्स की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, जो एलिमेंट्स किस किस शेप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो मोस्टली ये तीन शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम जिसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं, जिसमें आपकी सॉलिड फॉर्म है, आपके पास लिक्विड फॉर्म है और आपके पास गैसियस फॉर्म है। यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट जो है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही शेप्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो वो हमारे कंपाउंड्स में चली जाती हैं, उसको जो है वो हम प्लाज्मा भी कहते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी शेप एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वो सॉलिड फॉर्म होती है। यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड सॉलिड फॉर्म जो होती है वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। लिक्विड एंड गैसेस जो है वो एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म जो है वो कम एग्जिस्ट करते हैं। उसकी रीजन ये क्या होती है कि उनकी एग्जिस्टेंस में चूंकि प्रॉब्लम होती है, उसकी रीजन उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। यही रीजन होती है कि हमारी डेली लाइफ में हमें सॉलिड्स जो है वो ज्यादा विजिबल होती हैं या ज्यादा नजर आ रही होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेटल्स, तो ये तीन चीजों की शेप में एग्जिस्ट करेगा। मेटल होगा, नॉन मेटल्स होगा और मेटलाइड्स होंगे। अब ये देखें, इसके अलावा नोबल गैसेस जो हैं उसकी शेप में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी एलिमेंट्स जो हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड्स और नोबल गैसेस की शेप में एग्जिस्ट करते हैं। हमने पहले और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, अब हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उसके बाद हम तीसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। पहले कॉन्टेक्स्ट में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात हुई थी, अब हम मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स और नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट शेप जिसमें जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं और आइसोटोप्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन या आइसोटोप्स की शेप में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल, जिसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर सेकंड ग्रुप की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये तमाम के तमाम जो है वो मेटल्स होती हैं। पहले ग्रुप को जो है वो हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप जो है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए आप, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। यानी ये वो चीजें हैं जिनके नाम जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। मैंने इसके अलावा भी आपको बता दिए हैं। और इसी तरह अगर हम और एलिमेंट्स की बात करें तो नोबल गैसेस में जाएं तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। इसी तरह अगर हम साल्ट फार्मर्स की बात करें, हेलोजन की, तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर बेटा एलिमेंट्स की देखें, इनकी शेप किस तरह की हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि आपको आयरन रॉड्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सेकंड शेप की बात करें तो कॉपर वायर हैं और उसके बाद स्क्रू एंड नट्स ऑफ द जिंक्स। यहां तक हमने बात की एलिमेंट्स की। अब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे। कंपाउंड्स में देखें वही बात,
हमने कहा था कि एलिमेंट भी प्योर होता है, कंपाउंड भी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और ये टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। लेकिन उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि उनके दरमियान में केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, और अगली बात यह है कि उनके दरमियान में फिक्स रेशियो होनी चाहिए। यानी कि जब भी एलिमेंट्स टू आर मोर देन टू आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे, कंडीशन ये केमिकल कॉम्बिनेशन की, फिजिकल की बात नहीं की मैंने, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा और उनके दरमियान फिक्स रेशियो होगी दोनों एलिमेंट्स की, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कंपाउंड्स। अगर हम इसको देखें तो क्या है, कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर फॉर्म, इट इज मेड अप ऑफ द टू आर मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। व्हेन एलिमेंट्स कम क्लोज टू ईच अदर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स दैट आर नॉट इजी टू ब्रेक। ये देखिए वही बात की है जो हमने पहले की थी। यकीनन ये केमिकल रिएक्शन होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो यकीनन बॉन्ड भी केमिकल होंगे, यानी केमिकल बॉन्ड होंगे। अब ये कि उसकी फर्दर कौन सी टाइप्स हो सकती है, वो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, वो एक अलग बात है, उसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर हम देखें तो कंपाउंड्स जो हैं वो किस किस शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर शेप में कर सकते हैं, आयनिक शेप में कर सकते हैं, इंटरमेटेलिक में कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये देखें इनकी 4 to 5 शेप्स जो होगी जिसमें ये एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन, ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है। उसके अलावा अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो ये बेसिकली इसकी 2 टाइप्स ही होती हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, इसमें वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, एसिड्स हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और इसके अलावा भी सो मेनी कंपाउंड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी तरह हमारा जो है वो कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये तमाम के तमाम जो नाम लिए गए हैं ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स हैं। बेटा देखें तो मैंने ये सबसे नीचे वाली लाइन जो है वो हाईलाइट की हुई है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ये है बेसिकली क्या, कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंपाउंड आर यूनिफॉर्म थ्रूआउट अ गिवन सैंपल एंड फ्रॉम वन सैंपल टू एन अदर। अब ये देखिए वो कह रहा है कि जो कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट द सेम होती है। अभी हम कंपाउंड्स की 2 टाइप्स जो है वो देखने जा रहे हैं। अगर हम देखें सबसे पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में ये देखिए आयरन सल्फाइड है, FeS जिसे कहते हैं, और कॉपर क्लोराइड है। ये 2 एग्जांपल्स जो है इसकी दी गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर को देखें तो ये देखें जी मिक्सचर में क्या है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, कंपाउंड्स में हमने बात की थी कि उसमें जो 2 एलिमेंट्स मिलेंगे वो केमिकल रिएक्शन की सूरत में मिलेंगे, लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो उनमें फिजिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और फर्दर मोर उनके दरमियान में कोई भी किसी किस्म की फिक्स रेशियो नहीं होती। अब हम वर्डिंग की तरफ चलते हैं। मिक्सचर इज अ फॉर्म व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ द एलिमेंट्स आर कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, एयर है, सॉइल है, मिल्क है और टैप वाटर है। उसके बाद हम जा रहे हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर की हम 2 टाइप्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मिक्सचर की टाइप की बात करें तो हमें पता है कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और नंबर 2 होती है होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ये बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, ये देखिए सॉल्ट एंड वाटर की एग्जांपल ली गई है। ये कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर की जो बेस्ट एग्जांपल है वो सॉल्ट एंड वाटर है। अब ये देखिए मैंने साथ ये येलो हाईलाइट किया है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसके दरमियान जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। फिर मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रीजन दैट सॉल्ट एंड वाटर आर होमोजीनियस मिक्सचर नॉट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज द बेस्ट होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द यूनिफॉर्मिटी of the concentration throughout the solution remain same, so it is a homogeneous mixture। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर हमने रॉक्स की बात की है, चट्टानों की बात की, देखिए इसमें हमने बात की है यूनिफॉर्म, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट होती है। अब ये देखें इसकी बात क्या है, इसको हम ऐसे करेंगे कि जब हम कोई मिक्सचर लेते हैं और उनके दरमियान में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, जो कंपाउंड्स आपस में मिल रहे होते हैं उनके दरमियान या जो आपस में मिल रहे होते हैं आपके एलिमेंट्स, तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर। सो हम इनको बोलते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम इसकी वर्डिंग की बात करें, अ सैंपल ऑफ द रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स।
अब ये देखिए, जो नीचे वाली लाइन भी मैंने हाईलाइट की है, रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल सच एज ग्रेनाइट, माइका या मीका एंड लाइमस्टोन। उसके बाद बेटा ये देखिए इसकी एग्जांपल्स हैं, पिक्चर जो है वो दी गई हैं। अगर हम पहले की बात करें तो ये देखिए ये रॉक है, और इस की बात करें तो चॉकलेट की जो है वो एग्जांपल दी गई, आइसक्रीम भी इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर आई है, उसको हमने देखना है कि मोस्टली एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस दो तरह से होती है, एक नेचुरली होते हैं और दूसरे जो है वो आर्टिफिशियली होते हैं। अब हम नेचुरली और आर्टिफिशियली जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स, इसके अलावा तीसरा सोर्स जो है वो कोई नहीं है। हमने बात की है कि टेक्टेनियम जो है ये फर्स्ट एलिमेंट्स था जो साइंटिस्ट ने जो है वो लेबोरेटरी में बनाया था। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी लेक्चर अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत हो, जो चाहिए हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए लेक्चर किस तरह का लगा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।